नए क्लास में और आज हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। ये इसको हम केमिकल काइनेटिक्स इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि अभिक्रिया की आणविकता कैसे निकालते हैं हम, कोटि क्या होती है, और कोटियाँ यहाँ पर कई प्रकार की होती है, जैसे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रिया होती हैं। और फिर उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा, इसमें डेरिवेशन एक पढ़ने को मिलेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। इस चैप्टर में आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम आपको केवल आणविकता और कोटि के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए आणविकता। तो यहाँ पर हम भी हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग है आणविकता। यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर नाम में ही हमें पता चल रहा है कि आणविकता यानी कि अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं पता है कि कौन से अणुओं की संख्या को हम आणविकता कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक रिएक्शन लिख कर दिखाते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन, हमने एक सिंपल सी रिएक्शन लिख दी। यहाँ पर देखिए, हमने बहुत आसान सी रिएक्शन लिख दी है कि H2 + Cl2 gives 2HCl। यहाँ पर आपको दो चीजें पता होनी बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो इधर साइड में लिखा होता है इसको हम बोलते हैं अभिकारक। इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ये जो ये हमारा लिखा है इसको हम बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक का मतलब जो यहाँ पर भाग ले रहा है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दो चीजें भाग ले रहा है रिएक्शन को करने में, तो ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और जो बनेगा, जैसे इनके जोड़ने पर ये बना है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा उत्पाद या प्रोडक्ट। कहते हैं कि जैसे कि ये सामान जो है वो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये कहते हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज उस कंपनी की बनी हुई है। तो जैसे इस रिएक्शन में क्या है, H मिला और Cl मिले, जो बना लिया HCl बना लिया। तो जब बनी है चीज वो क्या कहलाएगी, उत्पाद। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, जैसे यहाँ पे H और Cl भाग ले रहे हैं, तो जो भाग लेंगे वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और जो यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए H2 कितना है, 1 है। मतलब आपको ये नीचे वाली संख्या नहीं गिननी है। जो देखिए यहाँ पर इसका कुछ नहीं लिखा था, जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर क्या होता है, 1 होता है। तो हमने मान लिया यहाँ पर ये कितना है, 1 है। और यहाँ पर Cl2 कितना है, वो भी 1 है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस अभिक्रिया की कितनी आणविकता है, 2 आणविकता है। तो यहाँ पर आणविकता में आपको प्रोडक्ट को नहीं देखना है, केवल आपको अभिकारक अणु देखने हैं कि कितने अभिकारक अणु हैं, वही उसकी क्या कहलाएगी, आणविकता कहलाएगी। ये तो हमने आपको समझा दिया। अगर अच्छा, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे कि C + O2 gives CO2। ये तो सभी जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। और फिर यहाँ पर ये जो बना है वो क्या कहलाएगा, उत्पाद। अब हमने आपको क्या बताया, जो अभिकारक अणुओं की संख्या होगी वो क्या कहलाएगा, आणविकता कहलाएगी। तो यहाँ पर अभिकारक अणु देखिए कितने हैं। यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, वो भी 1 है। ये नीचे वाली आपको, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, तो 2 को ना देखें आप, यहाँ पर जो आगे लिखा होगा, तत्वों के जो आगे लिखा होगा उनको हम जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर ये कितना, 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी भी इस रिएक्शन की भी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही कितनी भी बड़ी रिएक्शन हो, अगर आपसे उसमें आणविकता निकालने को कही जाए, आप केवल यही करेंगे, जो आगे तत्वों के आगे जो नंबर होंगे उनको जोड़ देंगे और उसकी आणविकता निकल आएगी। लेकिन किसमें, अभिकारक में जोड़ेंगे, उत्पाद में नहीं। अब यहाँ पर देखिए आप, हमने आणविकता की कितनी आसान तरीके से डेफिनेशन लिखी है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यहाँ पे मतलब क्या है कि जितने अभिकारक अणु भाग लेंगे उसको क्या कहलाएगी, वो आणविकता कहलाएगी उस अभिक्रिया की। तो यहाँ पर आपने जैसे ये नया लिखना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आणविकता हेडिंग डालेंगे और फिर इसके बाद यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो हमने आपको समझा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख लीजिए, यानी क्या, अभिकारक अणुओं की संख्या को क्या कहेंगे, आणविकता कहेंगे। और फिर हमने ये रिएक्शन लिख दी। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत बड़ी रिएक्शन है, हमें याद ही नहीं होगी। तो नहीं, ये तो यहाँ पर दिया है C12H22 और O11। इसको
फॉर्मूले को हम बोलते हैं सुक्रोज यानी चीनी। चीनी का ये फॉर्मूला होता है C12H22O11। आप ऐसे याद कर सकते हैं 12-22-11, 12-22-11 यानी CHO क्या होगा 12-22-11 होगा। ये क्या कहलाएगा, चीनी का फॉर्मूला है। और फिर उसके बाद हमने इसमें जोड़ दिया वो H2O, तो नॉर्मल है, ये सभी जानते होंगे, ये जल का फॉर्मूला होता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। फिर जब हमने इनको जोड़ा तो क्या बना हमारा C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ पर आप सोचेंगे ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन सेम तो है लेकिन दोनों के नाम अलग हैं। इसको पहले जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, ग्लूकोज, लेकिन जो दूसरा वाला है वो क्या कहलाएगा, फ्रक्टोज कहलाएगा। आप सोचेंगे दोनों के फॉर्मूले तो सेम है, फिर क्यों दोनों को अलग अलग बोलना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो पहले बनेगा वो है ग्लूकोज और जो दूसरे बनेगा वो होगा फ्रक्टोज होगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 12-22-11 जो होता है वो चीनी का होता है और जो 6-12-6 होता है वो होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, और CHO तो होगा ही। और फिर उसके बाद आपसे इसमें अगर पूछा जाए इसकी आणविकता कितनी है, तो अभी आपको होता है अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। कौन से अणु, अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। तो यहाँ पर ये कितना है, 1 है। अगर इसके बाहर देखें तो यहाँ पे इस पूरे के आगे 1 लिखा होगा, मतलब मान लेंगे 1 लिखा है, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर H2O कितना है, वो भी 1 है। अभी हमने आपको बताया कि नीचे वाले नंबर आपको नहीं देखने। अब देखिए इस पूरे के आगे क्या होगा, 1, और इस पूरे के आगे क्या होगा, 1। तो 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2, यानी इस रिएक्शन की आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम नीचे लिखकर दिखा देंगे कि इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, 2 है, और वो है इसकी आणविकता 2, क्योंकि इसमें 2 अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं। तो इस चीज को हम नीचे लिखकर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने नीचे लिखकर दिखा दिया कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी, 2 है, क्योंकि इसमें 2 अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं। आई होप आपको ये जो आणविकता निकालना आप सीख गए होंगे। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप यही रिएक्शन लिखे, आप ये भी रिएक्शन लिख सकते हैं, ये भी रिएक्शन लिख सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि आगे जितने अणु होंगे उनको आपस में जोड़ देना है, वही क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। आई होप आपको ये आणविकता निकालना अब आप समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए आप डालिए अभिक्रिया की कोटि। अब देखिए यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, वेग को निर्धारित करती है, क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखिए आणविकता क्या थी, केवल अभिकारक अणुओं की संख्या थी, वो क्या कहलाई थी, आणविकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को बताती है, मतलब अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसके आधार पर अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, जैसे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है और तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती है। अब यहाँ अगर आपसे जैसे पूछा जाए कि आणविकता कैसे निकालेंगे, तो आप रिएक्शन देख के आणविकता निकाल लेते थे। जैसे कि यहाँ पर एक अभिकारक अणु है, यहाँ पर एक अभिकारक अणु है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए रिएक्शन देख के कोटि बताइए, तो कोटि के लिए आपको जो है इसको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, कर सकेंगे कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है। तो यहाँ पर आपको कोटियां याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि प्रथम कोटि की, जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कौन सी रिएक्शन होती है और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में कौन सी रिएक्शन होती है, शून्य कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रिया में कौन सी रिएक्शन होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल के ही बेस पर है। प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। अब जैसे हमने आणविकता में ये वाली रिएक्शन ली थी, तो हमने कोटि में भी यही रिएक्शन ले ली है, जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर कितने अभिकारक अणु हैं, एक इसमें है, एक इसमें है, तो एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन ये रिएक्शन कौन सी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये आपको याद रखना होगा कि ये कौन सी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इसका वेग क्या है, एक अभिकारक अणु निर्धारित होता है। अच्छा, अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, एक अभिकारक अणु निर्धारित करेगा। लेकिन अगर कहा जाए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो वहां पर एक की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 अभिकारक अणु निर्धारित करेंगे। फिर क्या है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होगी, जिसमें 3 अभिकारक अणु निर्धारित करेंगे। और शून्य कोटि यानी कि 0, जहां पर कोई भी अणु निर्धारित नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और करते हैं आपको ये आणविकता और अभिक्रिया की कोटि ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।